द्वितीय खंड प्रथम भाग और चतुर्थ अध्याय। क्या चल रहा था कल? तो इसमें गोप कुमार जी कह रहे थे गच्छदा गच्छतो अहम तान पश्यन इदम अचिंतयम ये दिशा सेवका यश परिपूर्णाम की दिशा। द्वार पर बैठ के मैं देख रहा था जो अंदर जा रहे थे और बाहर आ रहे थे वैकुंठवासी। जो मैंने उनको वैभव देखा, ऐश्वर्य देखा, सौंदर्य देखा, विचार करने लगा जिनके सेवक ऐसे सौंदर्यशाली, गुणशाली और वैभवशाली हैं और प्रभु कैसे होंगे। उसी समय हरिथम हर्ष प्रकर्षेण उत्तिष्ठन उपविशन भीषम गोपुरे वर्तमानो हम तैर्जवे नित्य पार्षद। इत्थम हर्ष प्रकर्षेण उत्तिष्ठन उपवेशन भीषम। वहां बैठकर मैं कभी खड़ा होता बैठ जाता, खड़ा होता बैठ जाता, खड़ा होता बैठ जाता। तो खड़ा हो जाता कि बैठ जाता। क्यों? कोई व्यक्ति अंदर आता, उसको देखकर मैं खड़ा हो जाता, चला गया बैठ जाता। इतने में कोई अंदर से बाहर आता, फिर खड़ा हो जाता, फिर बैठ जाता। बोल खड़े क्यों हुए? ऐश्वर्य है ना। मार्ग में जाते हैं, हमको ऐसे बड़े संत दिख जाते हैं, सन्यासी और अच्छे वृद्ध टाइप के हो, अच्छे हो, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, उनका हम सम्मान कर देते हैं, सिर झुकाई देते हैं, खड़े हो जाते हैं, होता ना। तो मैं जब मैं बैठ जाता, इतने में कोई और व्यक्ति अंदर जाता, इतना ऐश्वर्य उसका होता कि मैं खड़ा हो जाता। इस प्रकार क्या कर रहा था मैं? उत्तिष्ठन उपवेशन भृशम। उसी समय तैर जवेन एत्य पार्षद, जो पार्षद अंदर गए थे, जो मेरे को लेकर के आए थे, वहां बिठाया था, ये बाहर आए और आकर मुझे गोपुर में उस महल के अंदर लेकर के गए। अंतः प्रवेश मानो यत् दृष्टवान अद्भुताद्भुतम वक्तुम तद विप्रार्धेन सहस्रास्योपि न क्षमा। बता रहे हम जो मेरे साथ आए थे, जो मेरे लेकर के आए थे, वो जो अंदर गए थे, वो बाहर आए और मुझे पुरी के भीतर लेकर के गए। अंत प्रवेश्यमान, जब मैं उस पुरी के अंदर गया और वहां जाकर मैंने दृष्टवान अद्भुतम, मैंने वहां पर क्या देखा? यत दृष्टवा अद्भुतम, जो मैंने वहां अद्भुत दृश्य देखे, चीजें देखी। वक्तुम तद विप्रार्धेन सहस्रास्योपि न क्षमा। मैं तुम्हारे सामने वर्णन नहीं कर सकता। जो मैंने वहां अद्भुत चीजें देखी, मैं वर्णन नहीं कर सकता। बोल क्यों नहीं कर सकते? बोल रहे हैं जो वहां जैसी अद्भुत चीजें थी, उसका वर्णन का वक्तुम वर्णन करने में सहस्रास्योपि, सहस्र बदन, सहस्र मुख अनंत देव भी द्विप्रार्धेन, द्विप्रार्ध ब्रह्मा की पूरी आयु, एक प्रार्ध और द्विप्रार्ध। सहस्र देव जो अनंत देव भी हैं, हजारों मुखों से भी वहां की महिमा द्विप्रार्ध काल तक बोलते रहे हैं तो भी सक्षम नहीं होंगे। और मेरा तो एक ही मुख है। मुख कितना है? एक। और तुम यहां बैठे हो और तुम्हें 2 मिनट में सब सुनना चाहते हो, तुम 2 मिनट में सब सुन लेना चाहते हो, कैसे होगा? ना तुम्हारे पास समय है, ना मेरे पास समय है, ना मेरे पास इतने मुख हैं, ना तुम्हारे पास इतने सारे कान हैं। संभव ही नहीं। 1000 मुख से वर्णन करें, कान पे कैसे होने चाहिए? 1000 ही होने चाहिए ना। इसलिए बता रहे हैं जो मैंने देखा उसका वर्णन तो
अनंत देव भी नहीं कर सकते। वो समर्थ होंगे ही नहीं द्विपरार्ध काल तक। टीका कह रहे हैं मैं जो द्वार पर खड़ा रह करके, गोपुर कहते हैं, गोपुर किसे कहते हैं? प्रवेश द्वार को गोपुर कहते हैं। जो हाँ गोपुर कहते हैं, जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार हो गोपुर कहते हैं उसको, जहां उनको बिठाया गया था। बैठो हम आते हैं। तो गोपुर में बैठ करके वो कह रहे हैं मैं बार बार खड़ा होता बैठ रहा था। खड़े क्यों हो रहे थे? कोई अंदर गए, दिखा ऐश्वर्य, खड़ा हो गया हाथ जोड़ के, फिर बैठा, इतने में वो अंदर से बाहर आए, फिर खड़ा हो गया। इस प्रकार में खड़ा हुआ और चलता जा रहा है। इसी बीच जो मुझे अंदर लेकर गए थे, जो अंदर गए थे लेकर के आए थे, वो पार्षद लोग बाहर आए और मुझे अपने साथ अंतःपुर लेकर के गए। और मैंने वहां पर जिन अद्भुत वस्तुओं का साक्षात्कार किया, देखा उनका वर्णन तो शेष देव भी हजारों मुखों से वर्णन नहीं कर सकते। खंबा गिर जाएगा, या तो लात पड़ेगी पीछे से। कौन देवी हो? ये पहुंच जाएगा लखनऊ जी के राज्य में, और वहां घेर लेगी देखो शूर्पणखा। शूर्पणखा बैठे ना, शूर्पणखा जो 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 पिछाड़ी छोड़ रही है। द्वारे द्वारे द्वारपालाः तादृशा एवं माम गतम प्रवेशयन्ति विज्ञाप्य विज्ञाप्य निजाधिपम। प्रत्येक द्वार पर जब मैं एक द्वार से अन्य द्वार में प्रवेश करता तो वे द्वारपाल निजाधिपम ज्ञान विज्ञाप्य, मेरे विषय पहले वहां जो उनका जो अध्यक्ष है उसके बाद जाता और मेरे विषय में बताता ये गोप कुमार जी हैं, अंदर से उनको बुलावा आया हुआ है। तब जाकर के अनुमति मिलती, तब अंदर जाता। फिर जब अगले द्वार पर पहुंचता तो द्वारपाल है अपने अध्यक्ष, जो उनके जो क्या होता है उसको चीफ है, उसके बाद जाते उसे कहते हैं मेरे विषय में, तो आगे प्रवेश करता। इसलिए हर द्वार पर है प्रतिद्वारा अंतरे गत्वा तत्प्रतिहारी भी परवणम प्रणम्य मानो यो यो ही तत्प्रदेशाधिकारवान। प्रत्येक द्वार पर ये हो रहा था, जो मेरे को हो गया रहा था, एक द्वार वाले में छोड़ देते अगले द्वार पर, वो वहां से वापस लौट जाते। जो अगले द्वार के प्रहरी हैं वो मेरे को ले जाते। जब मेरे को लेकर के जाते तो द्वारपाल अपने जो उनका अध्यक्ष है, अध्यक्ष के पास ले जाते, अध्यक्ष को प्रणाम करते, मेरे विषय बताते, फिर अनुमति देते। बिल्कुल सिस्टम इस जगत का सिस्टम है, होता ना भाई। एक होता वहां पर उसके 4-5 कांस्टेबल, वो चौकीदार, उन पर एक हेड होता है, फिर उनका हेड होता है, फिर उनका हेड होता है। सब सिस्टम है, सब सिस्टम बना हुआ है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जब वे द्वारपाल जो प्रतिहारी जो द्वारपाल थे, जब अपने अध्यक्ष को प्रणाम करते तो मैं भी उनको प्रणाम करता। दृश्यते ससमन्ये जगदीशो मया किल। जो द्वारपाल जाकर के अपने अध्यक्ष को प्रणाम करते, मैं भी उनको प्रणाम करता। मैं क्या सोचता, ये अच्छा यही है, ये जहां के जगदीश मालिक यही है, क्योंकि प्रणाम करना है इसको, तो मैं भी उनको प्रणाम करता। पूर्ववत संभ्रमावेशात, कैसे प्रणाम करता? पहले के भांति। जबकि मैं समझता हूं भगवान नहीं है, परंतु जब वो अध्यक्ष के पास पहुंचते, अध्यक्ष का जो सौंदर्य, उसका ऐश्वर्य होता ना, मन में आ ही जाता, लगता यही भगवान है। संभ्रम आवेश में, संभ्रम में, ऐश्वर्य भाव में मैं आविष्ट हो जाता था। नम्यते, प्रणाम करता, स्तुयते, उनको प्रणाम करता, बार बार उनको प्रणाम करता, स्तुति करता बार बार। ठीक है, मैं कह रहे हैं, मैंने और भी देखा, प्रत्येक द्वार में प्रवेश करते समय
वो जो द्वारपाल होते थे वे उस प्रदेश के अध्यक्ष जो कक्ष है उसके अध्यक्षों प्रणाम करते हैं और मेरे विषय में बताते, है ना। तो उसको प्रणाम करते, मैं उस अध्यक्ष को वैकुंठेश्वर मान करके पहले के बाद सम्मान करता, बार बार प्रणाम कर डिस्टर्ब करता। यदि मानो ब्राह्मण ने आपत्ति उठाई है, द्वारपालों ने प्रत्येक द्वार के अधिकारी को प्रणाम किया। आपने किस लिए किया? वो द्वारपाल है, उनका तो वो क्या है, चीफ मुखिया है, प्रणाम करते थे। परंतु आपने उनको वैकुंठेश्वर कैसे मान लिया, भगवान कैसे मान लिया? एक बार हुआ, तो आप बार बार फिर बार बार उसको भगवान मान के बार बार प्रणाम क्यों किया आपने, स्तुति क्यों की उनकी? उत्तर में कहते हैं वास्तव में उनका इतना ऐश्वर्य था, इतना माधुर्य था, इतना सौंदर्य था, मेरी समझने की शक्ति चली जाती थी। देख करके अपने आप मेरे हाथ जुड़ जाते, अपने आप स्वाभाविक रूप में ही। तो मैं भूल जाता था, याद नहीं रहा कि कौन है करके, लगता ये भगवान है, बस उनको प्रणाम कर देता था। अर्थात उनका वैभव, विचित्र वैभव, महात्मा देखकर मेरा ज्ञान, मेरी समझ शक्ति लुप्त हो जाती थी। इस वचन से के द्वारा क्या सिद्ध हुआ? बार बार गोकुमार उन अध्यक्षों को जगदीश मान रहे थे। इसका कारण दिख गया। कारण क्या था? उनका परम परम ऐश्वर्य, परम परम सौंदर्य, वैभव है। बार बार देखते उसको प्रणाम कर देते हैं। और एक कारण क्या था? वैकुंठ पार्षदों के साथ भगवान सादृश्य का महात्मा, सादृश्य जैसे इसमें सिद्ध हो गया, भगवान का जो स्वरूप है पार्षदों का भी वही स्वरूप है, वही चतुर्भुज रूप, वही श्यामल कांति, वही पीतांबर। तभी तो प्रणाम करेंगे ना उनको, ये बता रहे हैं। और तीसरी बात क्या पता चली? गोप कुमार की इतनी उत्सुकता थी दर्शन करने की भगवान को, सामने देखते ही उनको भगवान मान लेते। वो कहां चला गया है? और दूसरा लोग कहां चला गया? वो क्या नाम है उसका? खेमक है, पता करो क्या है, पता करो ना, पुलिस में रिपोर्ट कराओ। खेम, ओ खेम, खोज गया, छोरा हो तो जगाना नहीं, उठा करके इदम स्नानियम खेम रामाय स्वाहा। उठाना नहीं। क्या बचा ले? और मदन गोपाल का है, ठीक। ये कुछ कौन है, कुछ जो बहुत प्रसिद्ध हो गया, कुछ 10 नंबर ही हैं, इनको याद रखना पड़ता है। गोविंद खोज गया, चल खोज गया, कहां गया वो? तो इसलिए कह रहे हैं इस प्रकार से। और क्या बता ली? हाँ, कारण तो तीन चीजें पता चली हैं। नंबर 1 इससे ये हुआ, गोकुमार के अंदर इतनी उत्कंठा थी, उत्सुकता दर्शन करने की, जो सामने आ जाते उसको प्रणाम करते। दूसरा कारण क्या था? सादृश्यता, समानता। और तीसरा क्या था? महान ऐश्वर्य। अथ तय पार्षदय स्निग्ध असाधारण लक्षणम प्रभुर्विज्ञापितो अहम च शिक्षित स्तवनादिकम। उसके बाद जो पार्षद जो मेरे को लेकर के जा रहे थे, जब देखा कि मैं सबको भगवान, जब मैं सबको जगदीश मान के प्रणाम कर रहा हूं, तब उन्होंने मेरे को प्रभुर असाधारण लक्षणम
विज्ञापितो। तब उन्होंने कहा गोकुमार यहां हर कोई नारायण नहीं है, प्रभोर असाधारण लक्षणम विज्ञापितो हम। तब उन्होंने मुझे भगवान श्री नारायण के असाधारण लक्षण हैं, जो लक्षण और किसी में, आकार तो हो सकता है, अंकांति भी हो सकती है, वस्त्र भी हो सकते हैं, जो असाधारण लक्षण नारायण में है जो अन्य किसी में नहीं है, विज्ञापित तो हम, मुझे उन्होंने बताया। और शिक्षित स्तवनादिकम, और यही बताया जब तुम उनके पास पहुंचोगे तुम्हें उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे प्रणाम करना है, कैसे उनके साथ उनकी स्तुति करने, सब बताया मेरे को है। ठीक है, मैं कह रहे हैं मेरी अवस्था को देख करके जो संगी पार्षद थे, मेरी क्या अवस्था थी, जो सामने पड़ जाता उसको मैं प्रणाम, बार प्रणाम करता, स्तुति करता है ना। क्या बोलता, पाही माम पाही माम पाही माम, रक्षा करो रक्षा करो, दर्शन के कृपा करो। अवस्था देख करके तब उन्होंने मुझे बताया जो वैकुंठेश्वर भगवान है उनका क्या लक्षण है। उनका लक्षण है क्या, वश्यादिकम लक्षण मह विशेषण ज्ञापितो। तो उन्होंने बताया देखो जो जगदीश है लक्षण, उनका लक्षण क्या है, उनके वक्षस्थल स्थल पर वत्स चिन्ह है। क्या है, वत्स चिन्ह है। किस तरफ है, दक्षिण स्तनोर्धे, जो दायां स्तन है उसके ऊपर है ना। जब अर्चन करते हैं पर फिर होते उपांग पूजा, पुजारी कौन है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, एदम पुष्पम मुखमेणवे नमः, एदम गंध पुष्पम दक्षिण स्नोर्धे वत्साय नमः, है ना। है और बाम तरफ बाम स्नोर्धे है लक्ष्मीमाय नमः बोलते ना। ये अंग पूजा उपांग पूजा कहते हैं इसको। जब उनकी वेणु उपांग है, उनका कौस्तुभाय नमः उसकी पूजा होती है। इंदु सगंध पुष्पम कौस्तुभाय नमः, कौस्तुभ जो है उसको प्रणाम, उसकी पूजा होती है। मुखमेणु में मुखमेणु की नमः, ये कहते हैं उपांग पूजा कहते हैं। पर ठाकुर जी की पूजा होती है, फिर उपांग पूजा होती है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर उन्हें बताया देखो जो भगवान नारायण है उनके बख्शी स्थल पर वत्स चिन्ह, वत्स चिन्ह क्या है, हाँ? भृगु चरण चिन्ह है। भृगु ने लात मारे थे ना छाती के ऊपर, तो वो चिन्ह उनके वक्ष स्थल पर है। और बाईं ओर क्या है, स्वर्ण रेखा, लक्ष्मी जी विराजमान है। तो बताया उनको है। और यही बताया जब वहां पहुंच जाओ, तुम्हें जब दिख जाए भगवान, तो तुम्हें कैसे उनकी स्तुति करनी है और प्रणाम करना है। नहीं बोलेंगे वो तुमने सिखाया नहीं, उसको सिखाया नहीं, उसको कैसे ले आया कैसे प्रणाम करना है, कैसे उनकी स्तुति करने, पूरा बताया। क्यों बताया ऐसा, इस निग्धय पार्षदय, क्योंकि जो पार्षद में वो लेकर गए हैं उनका मेरे प्रति बड़ा स्नेह था। तुम किसी को प्रीचिंग करके लाते हो, गुरुजी वाले जाते हो, तुम्हारा उसके प्रति विशेष स्नेह रहता है कि नहीं। तो जिसको तुमने कथा सुनाई है, समझाए बुझाया है, ले आए हो, तुम उसको तुम्हारे उसके बाद तुम्हारे क्या अत्यंत स्नेह उसके प्रति रहता है, होता नहीं होता है। तो पार्षद लेके आए उनको, गोकुमार जी को, तो बड़ा स्नेह है, स्नेह मेरे पर स्नेह है, स्नेह था उनका, इसलिए मुझे बता रहे थे। क्या बताया उन्होंने, स्तवन आदि, स्तवन स्तव हो गया, आदि, आदि क्या होता है, स्तव तो ऐसी तुम्हें ऐसी स्तुति करनी चाहिए आदि कहने से। जैसे क्या, प्रभु को प्रणाम करने के पश्चात उनके चरण को अग्रभाग में दृष्टिपात करना, प्रणाम करके कभी उनके मुख कमल की ओर मत देखना, खबरदार बिल्कुल। कहां देखना, चरण कमल को देखना, भूल गया, ऐसा नहीं देखना आपको।
फिर निश्चल प्रणाम करके, निश्चल प्रणामांतरम चरणारविंदाग्रण्यम तदृष्टत्वेन निश्चलत्वे पार्श्व दूरतो अवस्थानम। जब वहां पहुंचो प्रणाम करना, दृष्टि कहां होनी चाहिए? उनके चरणों के अग्रभाग में, और करके एक साथ दूर एक तरफ सरक जाना, सामने खड़े मत होना उनके, हैं? और दूर हो जाना, एक तरफ खड़े हो जाना, और ध्यान रखना उसमें क्या होगा? सर्व विकारा संवरणम सांजलि हस्तद्वादिकम ग्राह्यम। और ध्यान रखना, जब तुम दर्शन करोगे उस समय तुम्हारे शरीर में विकार हो जाएंगे, रोमांच भी होगा, अशुर भी होगा, पुलक भी होगा, क्रंदन भी होगा। खबरदार जो उनको बाहर दिखाए तो दिखाना नहीं, उनको संवरण कर लेना, नहीं वहां करके क्यों रोगे? प्रभु की सेवा में बाधा पहुंच जाएगी। ये कृष्ण तो है नहीं, नारायण है ये कौन है? कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो गले लगा लेंगे, ये गले नहीं लगाएंगे उनको। इनकी इच्छा होगी तो वो गले नहीं लगाएंगे, इसलिए तो उनको धर्म संकट में मत डालना। कहीं रो भी बेचारे सामने आ जाए, है? ये है वैकुंठ की स्थिति, है ऐश्वर्य। और सर्वदा, और हाथ जोड़ के रहने का भी, हाथ खोल मत देना कभी, हाथ जोड़ दो। नारायण इस प्रकार से बता रहे हैं यहां पर, महा विचित्र चित्र गेह द्वार प्रदेशानति गम वेगात श्री महल प्रवरस्य मध्य प्रसाद वर्गे परिसेवितांग्रिम प्रसाद में कम विविधेर महत्ता पुरैर्विशिष्टम परसीम यातई प्राप्त आदित्य सुधांश कोटि कोटि कांति मनोलोचन वित्ति चोरम। फिर जो अंदर गया, मैंने क्या देखा? महा विचित्र विचित्र गेह, मैंने विचित्र 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 घरों को देखा। क्या देखा? विचित्र विचित्र मैंने घरों को देखा, द्वारों को देखा, हैं? उन विचित्र गृह द्वारों को, उन प्रदेशों को, स्थानों को पार करते करते मैं कैसे पार किया मैंने? अति वेगात, अत्यंत वेग से पार किया मैंने। तो इसे क्या दिख रहा है? वेग से मतलब अत्यंत उत्कंठा, है ना? बड़े विचित्र गृहों द्वारों को, प्रवेशों को मैं अति वेग से पार कर गया। और पार कर मैंने क्या देखा? श्रीमहल प्रवरस्य, मैंने एक श्रीमत महलम, मैंने एक श्री महल का दर्शन किया। श्री कहने से भगवान का जो महल था, मैंने उसका दर्शन किया। कहां था वो? कहां था? प्रसाद वर्गे मध्य, प्रसाद मैंने कहा घूम रहा है तू? तू बैठ जा, तू बैठ जा। इसको आज मुर्गा बनाता हूँ 1 घंटा। क्या बोल रहा है? वो जो महल कहां पर था? प्रासाद, प्रसाद में प्रसाद करके होता है महल, महलों के बीच में था। प्रसाद वर्गई मध्य, जो प्रसाद वर्ग थे, बहुत सारे महल थे, उनके बीच में वो महल श्री महल विराजमान था। परिसेवितांग्रिम प्रसाद एकम, ऐसा लग रहा था जो समस्त महल माने जो महल थे, उस महल के चरणों की सेवा कर रहे। जो बीच में जो महल था, जो श्री महल था, उस महल की सेवा कर रहे थे। मानो अन्य जो महल थे, वो महल के मानो चरणों की सेवा कर रहे थे। कैसा था वो?
प्रसादमेकं विविधे महत्ता पुरे विशिष्टं परिसीम याते। वो महल कैसा था बता रहे, विविध, जो विभिन्न प्रकार और जो महल थे, अत्यंत जो महल सुंदर महल थे, उन महलों से भी वो क्या सुशोभित हो रहा था। वो जो महल था, चारों ओर जो महल थे, अपनी सुंदरता तो थी उसकी, बल्कि वो महलों से भी सुंदरता थी। व्यक्ति बहुत सुंदर हो और चारों तरफ लोग घेरे हुए और झोपड़पट्टी के लोग, तो व्यक्ति कैसा लगेगा? बहुत सुंदर व्यक्ति है, कोई स्टार है, हीरो, और चारों ओर झोपड़पट्टी के लोग घेरे में, बाल बिखरे हैं सबके, पैंट फटी हुई है, तो वो उसकी शोभा बनेगी व्यक्ति की? है नहीं बने। तो महल तो सुंदर था ही था, चारों ओर जो अति सुंदर सुंदर महल थे, उन महलों की उसके द्वारा वो महल अत्यंत सुशोभित हो रहा था। कैसे हो रहा था? क्या? आदित्य सुधांश कोटि कांति मनोरोच वित्ति चोरम। क्या उसकी महिमा कैसे हो रही बता रहे हैं? कैसी महिमा थी? परिसीम, परिसीम मतलब चरम, उसकी शोभा चरम प्रकाश को प्राप्त हो रही थी। और उसकी वो कैसे बता रहे हैं यहां पर? आदित्य सुधांशु, आदित्य बने सुधांशु बने चंद्रमा। शोभा कैसे हो रही थी? मतलब करोड़ों सूर्यों और करोड़ों चंद्रों की कांति से युक्त। माने वो जो महल था, करोड़ों सूर्यों और करोड़ों जो चंद्र थे, चंद्र उनकी कांति को भी तिरस्कार कर रहा था। और मनोलोचन वृत्ति चोरम, मन और नेत्रों की वृत्ति को चोरी कर रहा था। मन और नेत्रों की वृत्ति को चोरी कर रहा था, हरण कर रहा था। मैंने क्या? मन की वृत्ति चोरी कर रहा था, मतलब क्या हो गया? अर्थात मेरा मन जहां जहां लगा था, उस महल ने मेरे मन की वृत्ति को हरण कर लिया। मेरे मन में केवल एक ही था। क्या था? उस महल का सौंदर्य। बस नेत्रों को चोरी कर लिया, नेत्रों की वृत्ति। नेत्रों की वृत्ति क्या देखना? क्या देखना? क्या देखना? सौंदर्य को देखना, हरण कर लिया। मतलब मेरे मन और नेत्रों में केवल एक महल था, बस वही महल। नेत्र वही, मन में वही, नेत्र में वही, और मुझे कुछ ना दिखाई पड़ रहा था, ना कुछ स्मरण हो पा रहा था। ऐसा वो महल था। ठीक है, मैं कह रहे हैं। उसके बाद मैंने महान से महान, महान से महान, महा विचित्र चित्र विचित्र, महान से महान और चित्र विचित्र और अद्भुत से भी अद्भुत, तीन चीज बताया यहां पर। महा से महान, चित्र से चित्र और अद्भुत से भी अद्भुत। जो वहां के गृह थे, वहां के द्वार प्रदेश थे, गोपुर थे, उनको मैंने तेजी से पार किया। अब यहां महा से महान, चित्र विचित्र, ये दुरुक्ति है, दुरुक्ति, दोष माना जाता है शास्त्रों में, अलंकार शास्त्र में दोष माने, दुरुक्ति। एक बात को दो बार कहना, इसको दोष माना जाता है। किसी का नाम दो बार ले लेना, दुरुक्ति दोष है। तो दुरुक्ति क्यों कर रहे हैं? अर्थात तात्पर्य था, वो जो महल घर कैसे थे? चित्र विचित्र से। इसलिए महान से भी महान दो, ये अंतर महान नहीं कर रहे हैं, महान से भी महान कहते। कई बार इसको दोष नहीं मानते हैं। जहां अत्यंत आनंद का विषय होता है, इतना सुंदर था, दोष है वो सब, ये दोष माना जाता है। परंतु जहां बहुत आश्चर्य होता है, आनंद का अनुभव होता है, वहां पर दोष नहीं मानते इसको। बोले इतना मीठा था, क्या बोलते हैं? इतना मीठा था, क्या बताऊं? 3 बार बता दिया तो क्या बताऊं, और 4 बार और बोल दे, है ना? इसको ये अर्पण लग रहा है? नहीं।
गड़बड़ कब लगेगा? मैंने मैं जा रहा था, सामने रिक्शा वाला आ गया, रिक्शा वाला आ गया, रिक्शा वाला आ गया, रिक्शा वाला आ गया, और क्या बोलेंगे? पागल हो गया है, रिक्शा वाला आ गया, मजदूर आ गया, मजदूर आ गया। हाँ, तो इसको दोष नहीं मानेंगे। परंतु जहां आश्चर्य हो, जहां कोई विशेष हो, वहां पर उसको गुण मानते, दोष नहीं मानते। ये 3 देवियां, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो जिसका दुरुक्त तात्पर्य क्या है? वहां से जो एक को देखते विचित्र, आगे देखते उससे भी सुंदर, आगे बढ़ते उससे भी सुंदर। इसलिए चित्र विचित्र, महान से महान 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 है। बड़े बड़े लोग वहां पर कौन थे? बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े संत आए थे, बड़े बड़े संत आए थे। बड़े संत बोल देते, बड़े बड़े क्यों बोला? एक से बढ़ करके एक थे। तो इसको यहां दोष नहीं, इसको दोष नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? इसको अलंकार। दोष नहीं है, बल्कि ये यहां ये क्या बन गया? ये दुरुक्ति क्या बने? अलंकार बन गया, और भाषा को और भी सुंदर बनाया उसने। ये कह रहे हैं यहां पर। तो जब मैं सब प्रकोष्ठ को पार करते करते श्रीमत महल प्रवर, है ना, श्री महल, श्रीमत महल, श्रीमद भगवान, श्रीमद गुरु, श्रीमद वैष्णव, श्रीमद श्रीमद बोलते हैं ना, श्रीमन गुरु, श्रीमन वैष्णव। तो महल को श्रीमत, मतलब श्री मने सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव। महल भी क्या था? श्रीमत था। तो ऐसे श्रेष्ठ जो श्रीमद महल था, श्रीयुक्त जो महल था, महल प्रवर, महल प्रवर में क्या होता है? महल श्रेष्ठ, महल शिरोमणि मैंने दर्शन किया, उसमें मैंने प्रवेश किया। वो महल कैसा था? तब बता रहे हैं, क्या था बता रहे हैं? वो श्रीमद महल था, उसके चारों ओर सैकड़ों चित्र विचित्र महल और भी थे। उस महल चारों ओर विचित्र, चारों महल थे, विचित्र महल थे, है ना, जो उसकी महिमा को बढ़ा रहे थे। व्यक्तिगत किसी स्थान की, व्यक्ति की वस्तु सुंदरता कभी नहीं होती है। एक खुले मैदान में बड़ा सुंदर महल बना दो, चारों खुला खुला है, खेत है, सुंदर लगेगा? वो नहीं लगेगा। चारों ओर और भी सुंदर, और भी उसमें छोटे छोटे हवेलियां हो, है ना। तो अब वो जो बड़ी हवेली थी वो क्या लगेगी? सुंदर लगेगी। अकेले में अच्छी लगेगी? उतनी अच्छी नहीं लगेगी। चारों और भी सुंदर सुंदर घर बन जाए, चारों सुंदर महल बन जाए, तब वो हवेली बड़ी सुंदर लगती है ना। हर चीज ऐसे ही, व्यक्ति भी ऐसे, वस्तु भी ऐसे। व्यक्ति बड़ा सुंदर व्यक्ति अकेला खड़ा हुआ है, सुंदर लगेगा? वो मैदान में पीछे खड़ा हुआ अच्छा लगेगा? नहीं। चारों और भी सुंदर सुंदर लोग बैठे हों तो सुंदर सौंदर्य उसका बढ़ जाता है। वस्तु भी ऐसी है। एक कौन सी गाड़ी, जो महंगी गाड़ी होती है, वो एक गाड़ी 1 करोड़ की खड़ा कर दो मैदान के बीच में, अच्छा लगेगी वो? है वैसे और गाड़ियां आसपास खड़ी हो जाएं, उन गाड़ियों से उस गाड़ी की चमक क्या हो जाता है? बढ़ जाती है ना। तो यहां कह रहे हैं उस जो श्रीमद महल था, उस महल के और चारों सैकड़ों चित्र महल थे। मानो वो महल और जो अन्य महल है, उस महल की चरणों की सेवा कर रहे थे। तो सिद्धांत ये बता रहे हैं, जैसी वो जो महल थे, कैसे बता रहे हैं? क्या? परिसीम याते विविधे महत्ता पुरे विशिष्टम परिसीम याते। परिसीमन होता है, परिमने चरम, सीमने सीमा। वो महल चरम सीमा को प्राप्त था, उसके ऊपर किसी सौंदर्य हो ही नहीं सकता, ऐसा तो बता रहे हैं। तो वह वैसी शोभा अन्यथा की देखी नहीं जाती। कैसा था वो? करोड़ों करोड़ों चंद्रों की और सूर्य की प्रभा को
सूर्य और चंद्र दोनों को क्यों लिया यहां पर? एक को ले लेते करोड़ों चंद्रों की भांति है। कारण क्या है? सूर्य की उज्ज्वलता और चंद्र की शीतलता, कॉम्बिनेशन हो गया। करोड़ों सूर्य तो प्रभु जी इतना गर्मी होती होगी उधर और इतने वो महल इतने गर्म होंगे, आसपास लू है ना, लू चलती होगी। बोलते नहीं, बोलो चंद्र भी बगल में है ना चंद्र भी तो है। अर्थात सूर्य किस लिए प्रसिद्ध होता है? सूर्य की प्रसिद्ध किसके लिए है? उज्ज्वलता के लिए, प्रकाश के लिए। और चंद्र की प्रकाश किसके लिए है? शीतलता के लिए, शीतलता और उज्ज्वलता। तो करोड़ों चंद्र सूर्य के समान उज्ज्वल और करोड़ों चंद्र के समान सुशीतल महल थे। वो जो महल को देखे सुशीतल हो जाए। कई घर ऐसे होते हैं ना, बहुत उसमें बहुत जो है ना, जो मुसलमानों के घर होते हैं बड़े रंग बड़े चटकीले होते हैं, हरा रंग बिल्कुल, है ना। जो उस घर को देखो, देखते ही आंखें कुछ ना, आंखों में कुछ खटकती हैं आंखों में। यदि हल्का रंग होता है, हल्का क्रीम कलर हो तो क्या होता है? ऑटोमेटिक देखो प्रभाव पड़ता है, तुरंत देखा तो मन में कुछ शांति सा जाती है। रंग का बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे हृदय पे। तो बता रहे ऐसे थे वो ऐसा था महल। और यहां तक कि मन नेत्र की वृत्ति को चुराने वाला था। मन की वृत्ति क्या है? स्मरण करना, मनन करना, ये सोचना, वो सोचना, ये इच्छा करना, वो इच्छा करना। और नेत्र की वृत्ति क्या है? देखना। तो मानो ऐसा हो गया, बस उस महल को देखते ही मन में और कोई कामना नहीं, बस कोई एक की बात देखता रहूं। मन की वृत्ति हरण कर ली और नेत्र कहीं जा ही नहीं रहे। नेत्र की बस एक तक नेत्र कहां लग गए थे? उस महल के प्रति। इस तरह से महल ने मेरी नेत्र वृत्ति और मन की वृत्ति को हरण कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? तदंतर रत्न वरावलील सत्व सत्सुवर्ण सिंहासन राज मूर्धनि सुधाद कांतामल हंस तुलिकोपरि प्रसन्ना कृष्णचंद्र सुंदरम मृदुपधानम निज माम कक्ष फोर्णिनाक्रम्य सुकोपविष्टम वैकुंठनाथम भगवंतम आराध पश्चिमग्रे नव यौवन वेशम। फिर जब महल के मैं भीतर गया, तो कौन सा महल? श्रीमद महल। तो श्रीमान महल था, श्रीमान महल। और श्रीमान महल के अंदर गया फिर मैं। श्रीमत और श्रीमान एक ही चीज होता है। श्रीमान का प्रथम तृतीय में बहुवचन में हो जाता है श्रीमत। श्रीमान, श्रीमंतो, श्रीमत। तो श्रीमद महल था, उसके अंदर मैं गया तो मैंने जो वहां मन क्या देखा? तदंतरे उस महल के अंदर गया तो वहां क्या देखा? रत्न वरावली शत सुवर्ण सिंहासन राज मूर्धनि। तो वहां मैंने एक क्या देखा? स्वर्ण सिंहासन राज। तो वहां एक स्वर्ण सिंहासन विराजमान थे, एक सिंहासन में विराजमान थे। सिंहासन राज, सिंहासन शिरोमणि क्या था? सिंहासन राज विराजमान, मतलब क्या होगा? सिंहासन का जो राजा था वो विराजमान थे, वहां दिखा मैंने। वो सिंहासन कैसा था? रत्न वर अवली, रत्न वरावली। पहले रत्न शब्द है, फिर वर शब्द है। रत्न वर में क्या हो? क्या? रत्न शिरोमणि। वर मने रत्न शिरोमणि और अवली मने समूह। वो जो स्वर्ण सिंहासन था वो दिव्य जो रत्नों के भी जो शिरोमणि है, ऐसे दिव्य रत्नों से वो सिंहासन जड़ा हुआ था। उसमें रत्न जड़े हुए थे, शोभायमान था। है अब सिंहासन के ऊपर
सिंहासन राजमूर्धनी, मूर्धनि मतलब सिर पे, सिंहासन के ऊपर सुजाद कांतामल हंस तुलिको परी प्रसन्ना कृष्ण सुंदरम। अब उस सिंहासन के ऊपर क्या था? हंस तुलिका, अत्यंत कोमल, अत्यंत कोमल अमल। तुलिका माने क्या होता है? हंस तुलिका माने तकिया। उसके ऊपर क्या था? अमल, अमल माने स्वच्छ सफेद कलंक रहित। कैसे? चंद्र के समान, चंद्र प्रसन्न आकृत चंद्र सुंदरम। उसके ऊपर, उस सिंहासन के ऊपर अत्यंत कोमल कलंक रहित। कौन चंद्र? पूर्ण चंद्र। अकृष चंद्र, कृष माने, कृष माने क्या होता है? तुच्छ, कमजोर, टुकड़ा। तो चंद्र कैसा है? कृष चंद्र, अकृष चंद्र। कृष माने क्या हो गया? जैसे 14वीं का चांद, 13वीं का चांद, द्विज का चांद, ये कृष चंद्र है, छोटे। अब चंद्र कैसा? अकृष माने पूर्णिमा का चांद। पूर्णिमा का चांद कैसा होता है? और अमावस्या का गोल। आशीष, पूर्णिमा चांद बड़ा होता है कि अमावस्या का? हाँ, प्रकाशमान होता है। अमावस्या वाला हो उसका प्रकाश, और पूर्णिमा वाला समान होता है। इसे कहते हैं बुद्धिमान। मैं बोल रहा हूँ कि आकार तो सही होता है, बस प्रकाश का अंतर होता है। अमावस्या का चांद में प्रसन्न होता है। अमावस्या में क्या होता है? अमावस्या क्या होता है? अमावस्या में चांद में प्रकाश नहीं होता। अच्छा अच्छा। ये साथ में हंसी, ये रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, अच्छी बात है, हंसो, प्रसन्न रहो। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, कैसा चंद्र था? क्या यहां क्या वर्णन चल रहा है? सिंहासन के ऊपर जो बिछौना था ना, उससे या कैसे बता रहे हैं? कैसा था वो? सफेद। कैसा सफेद? तो बता रहे हैं यहां पर क्या? अकृष चंद्र सुंदरम, जैसे पूर्ण चंद्र के समान अत्यंत सुंदर बिछौना। सिंहासन में क्या लगा रखा है? ना, बिछौना है उसके ऊपर बिछाया हुआ है। जो उसमें गद्दा बिछाया हुआ है, जो वस्त्र बिछाया हुआ है, वो पूर्ण चंद्र की ज्योत से समान स्वच्छ निर्मल था, अकलंक था। उसमें मतलब स्वच्छ, उसमें कहीं एक स्पॉट भी नहीं था, स्वच्छ था। उसके ऊपर कौन विराजमान थे? उसके ऊपर विराजमान थे मृदु उपाधानम। उस बिछौने के ऊपर एक उपाधान क्या होता है? तकिया। उस विषय में एक तकिया भी था। उस तकिए पर निजबाम कक्षक फोर्णिन अक्रम्य सुकोपविष्टम। वो जो बिछौना, जो तकिया था, उस तकिए के ऊपर कौन विराजमान थे? भगवंतम, मैंने भगवंतम वैकुंठ नाथ भगवंतम आराधा पश्यम। उस बिस्तरे के ऊपर मैंने क्या दर्शन किया? वैकुंठनाथ भगवान अग्रे अपने सामने मैंने उनका दर्शन किया। उसके ऊपर कैसे बैठे थे? कैसा वेश था? नव यौवन वेशम। क्या वेश था? नव यौवन वेश था। नव यौवन, युवा है। वहां बैठे, कैसे बैठे थे? तो बता रहे हैं यहां पर, बाम कक्ष, जो तकिया था, गोल तकिया था, उसके ऊपर अपना बाम, ये कोहनी टिका रखे थे। कोहनी रख करके सुखपूर्वक विराजमान थे। ऐसे बैठ के वहां पर ऐसे विराजमान थे। इसको जाओ ना, बड़े गद्दियां होते लालाओं की, हम जाते थे दाल बिलू में जाते थे, लाला लोग ऐसे बैठते ऐसे हैं। तो टांग में टांग रखी भी ऐसे घुटना का बैठे हुए हैं लाला जी, लाला लोग।
तो भगवान उसी प्रकार से तक वो जो तकिया, गोल तकिया था उपाधान, उसके ऊपर कोहनी कोहनी रख करके विराजमान थे। कैसे विराजमान थे? सुखोपविष्टं, सुख पूर्वक आनंद से बैठे हुए थे। टीका में कह रहे हैं, मैंने दूर से देखा उस महल के विस्तीर्ण प्रकोष्ठ, जो महल विस्तार प्रकोष्ठ था, बड़ा प्रकोष्ठ था, बड़ा एक कमरा था, कक्ष था, उसके बीच में एक सिंहासन राज विराजमान थे, स्वर्णमय थे, सोने से बना हुआ था। उस पर रत्नावर अबली श्रेष्ठ रत्न, बैदुर्य मणि, महामरकत मणि आदि नीलमणि उसमें जड़े हुए थे उस सिंहासन के ऊपर है। उस सिंहासन के ऊपर एक बिछौना था, हंसतुली का। कैसा था? अत्यंत कोमल था, सुंदर था और उज्ज्वल था। उज्ज्वल कहने से हंस, हंस है ना, हंस होता है सफेद, उसके उस समान उसका उस पर बिछौना था, जिस पर वैकुंठनाथ सुख पर विराजमान थे। हैं वो कैसे थे तब बता रहे हैं। उस सिंहासन के ऊपर कैसे बैठे थे? सिंहासन के ऊपर एक बिछौना था, उस पर एक कोमल तकिया था, गोल तकिया था, जो अत्यंत शुभ्र वर्ण के थे। कैसे थे? शुभ्र माने श्वेत वर्ण के थे। कैसे? तो बता रहा हूं, उदाहरण दिया, पूर्ण चंद्र के समान कांति, पूर्ण चंद्र के समान। जो चंद्र कांति होती है ना, उज्जवल कांति होती है। इसमें से वो होता भी ऐसा ही है। यदि शरद पूर्णिमा आती है ना, उस दिन चंद्र की कांति होती है, वो देखना, यहाँ शहरों पता नहीं चलता। तो गांव में जाओगे, पहाड़ों में जाओगे, जहां दूर तक कोई लाइट नहीं है, कोई लाइट नहीं, कोई सब लाइट बंद है। और जहां पर मतलब कि मैदान है, पहाड़ है और पेड़ वृक्ष, पेड़ पौधे हैं, एक घर भर नहीं है, तो वहां जब जाओगे ना तो उसे लगता है कि अत्यंत है अद्भुत, उसमें इतना सफेद लगता है, बिल्कुल श्वेत मानो हो गया, ऐसा लगता है। अब यहाँ कहाँ दिखोगे? यहाँ तो लाइट जली रहती है, दिखना चले जाना पहाड़ों में, क्या है ना, इन गाड़ी करके जाओ, देखे आओ। चलो हो गया। यौवन नवा, नहीं युवा नहीं, नव यौवन होता है प्रथम अवस्था, किशोर अवस्था की अंत अवस्था और युवा की प्रथम अवस्था। किशोर अवस्था समाप्त हो गई है। हाँ बिल्कुल, बस जस्ट हाँ, उसके अंदर नव युवा। किशोर अवस्था जो होती है वो किशोर की अवस्था की चरम अवस्था, हाँ चरम अवस्था। बस अभी क्यों युवा से प्रवेश नहीं किया, बस जस्ट लगने वाला है। किशोर अवस्था और नव यौवन अवस्था में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है? 15 साल को किशोर कहते हैं, तो युवा से शुरू हो जाती है 15 के बाद में। 16 में नहीं, लगा हुआ बिल्कुल 16 में तो क्योंकि युवा पहुंच जाएगा। मतलब जस्ट अभी उसने अतिक्रम किया है, बस एक पैर आगे रखा ही है, वो अवस्था होती है सुंदर अवस्था होती है, उसे कहते हैं नवयुवा अवस्था, नवयुवक अवस्था।